friend, today we are explaining chapter number 6, that is the integer. Integers क्या होते हैं? All negatives and positive numbers including zero are called integers. जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर्स. तो आप अगर अपन इंटीजर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 0, 1, 2, 3, 4, 100, 5000, so on, infinite. ऐसे -1, -2, -4, -500, -5000, मतलब जितने भी नेगेटिव्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, इट्स कॉल्ड द इंटीजर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं. तो इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मैंने इंटीजर्स की डेफिनेशन आपको राइट की है. ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड द इंटीजर. अब आती है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जिसपे प्लस का साइन होता है. तो द नंबर 1, 2, 3, 4 इज अ नेचुरल नंबर और कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके पॉजिटिव इंटीजर. अब नेगेटिव नंबर्स, तो द नंबर -1, -2, -3, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके नेगेटिव इंटीजर. द नंबर 0 इज ओनली एन इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव. मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जो न तो नेगेटिव में आता है न ही पॉजिटिव में आता है. ओके. अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज जो 6.1 है वो मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ. क्या है आपकी एक्सरसाइज 6.1? देखिए आप पेज नंबर 45 से द अपोजिट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको अपोजिट्स बताना है. अपोजिट मतलब उसका उल्टा बताना है. एक इंक्रीजिंग ऑफ 6. इंक्रीजिंग का अपोजिट, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना. तो बढ़ने का अपोजिट क्या होता है? घटना. घटना को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? डिक्रीजिंग. तो एन इंक्रीजिंग ऑफ 6 का अपोजिट होगा अ डिक्रीज ऑफ 6. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपका? अ डिक्रीज. ये ओरल जो पार्ट है वो मैं करवा रही हूं, तो इसका आ जाएगा आपका अ. मैं सिर्फ आंसर राइट कर रही हूं. आंसर फर्स्ट अ डिक्रीज ऑफ 6. ओके. अब सेकंड आपका आता है गेनिंग अ वेट ऑफ 14 kg. गेनिंग करना है वेट 14 kg. तो गेनिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? लूजिंग. लूजिंग ऑफ वेट ऑफ 14 kg. तो लूजिंग आ जाएगा इसका. इसका क्या आ जाएगा आपका? लूजिंग अ वेट ऑफ 14 kg. ओके. थर्ड इज अ डिपॉजिट ऑफ ₹700. डिपॉजिट मतलब क्या होता है? जमा करना, जमा करना. तो अ डिपॉजिट ऑफ 700. तो इसका क्या हो जाएगा? विड्रॉल. विड्रॉल मतलब निकालना. तो इसका आ जाएगा विड्रॉ करना. विड्रॉ ऑफ ₹700. अर्निंग ऑफ ₹1000. अर्निंग करना मतलब इनकम, अर्न करना. और उसका होता है स्पेंड. स्पेंड मतलब होता है खर्च करना. तो उसका आ जाएगा स्पेंड ऑफ ₹700. तो इस टाइप से आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप इसमें कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में आपको होमवर्क में ले रही हूँ. आपको होमवर्क में करना है. उसके बाद पेज नंबर 46 पे आ जाइए. इंडिकेट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन. अब आपको इसमें साइन का यूज करना है. साइन कौन से होते हैं? प्लस का होता है, माइनस का होता है. प्लस के साइन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव साइन. और माइनस के साइन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव साइन. प्लस के साइन को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइन और माइनस के साइन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव साइन. ओके. तो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिकेट द साइन.
तो आपको साइन कैसे यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ, कैसे किस टाइप से आपको अप्रिशिएट साइन लगाना है। साइन में प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का साइन भी हो सकता है। तो फर्स्ट है जैसे विड्रॉल ऑफ ₹950। विड्रॉल करना है आपको 950 रुपीज को मतलब निकालना है, तो उसमें क्या साइन आएगा माइनस का, क्योंकि हम पैसे कम कर रहे हैं तो किसका साइन आएगा माइनस का, तो माइनस 950। फर्स्ट जो आंसर आएगा आपका उसका आ जाएगा माइनस 950, मतलब माइनस कर रहे हैं कम कर रहे हैं। कोई चीज हमारे पास आती है तो बढ़ती है तो मतलब प्लस का साइन होगा, और हमारे पास से जाती है तो क्या होती है वो घटती है, तो उसमें काय का साइन आएगा आपका माइनस का साइन आएगा। ओके, 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से 7 डिग्री बिलो, बिलो मतलब कम मतलब घटना, तो इसमें काय का साइन आएगा माइनस का, इसमें क्या आ जाएगा आपका -7 डिग्री सेल्सियस। 2 किलोमीटर ओवर सी लेवल, मतलब सी लेवल से 2 किलोमीटर अबव, अबव मतलब ज्यादा मतलब बढ़ना हो रहा है तो बढ़ रही है, अबव हो रही है तो प्लस का साइन आएगा, तो इसका आ जाएगा +2 किलोमीटर। ओके, क्या आ जाएगा आपका +2 किलोमीटर। अब प्रॉफिट ऑफ ₹2000, मतलब उसको 2000 रुपीज का हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब 2000 रुपीज हमको मिले मतलब अपने पास बढ़ गई नंबर 2000 रुपीज, तो इसमें क्या आ जाएगा +2000 रुपीज, क्या आ जाएगा इसका +2000 रुपीज। ओके, अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5, 6, 7 ये आपको करना है, मैंने 4 तक आपको करवा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉलर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसको स्मॉलर समझने के लिए आपको नंबर लाइन शो है, ये समझना है क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और आगे भी तक जा सकते हैं अपन 5। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर 0 के इधर आते हैं वो सब 0 से बिगर होते हैं, मतलब 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, मतलब 0 के अगर आप उधर की साइड जाएंगे तो सारे नंबर बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, पर 0 से जब हम इधर आएंगे तो ये -1, तो जो -1 है वो 0 से लेस देन है। अब -2 की बात करेंगे तो -2 -1 से लेस देन है, -3 -2 से लेस देन है, -4 -3 से लेस देन है, मतलब इधर जाएंगे तो सारे नंबर क्या होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, वो इधर जाएंगे तो सारे नंबर क्या होते जाएंगे बड़े होते जाएंगे। ओके, अगर आप बोलोगे कि -1 और 0, तो आप बोलोगे -1 और 0 में कौन सा नंबर बिगर है, तो 0 बिगर है, 0 क्या है बिगर नंबर है। अगर -1 और -2 की बात करते हैं, -2 और -1 में कौन सा नंबर बिगर है, तो -1 बिगर है। कौन सा नंबर बिगर है, क्योंकि इधर जाने पे नंबर क्या होते जाते हैं घटेंगे, मतलब छोटे होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं, तो आप नेगेटिव नंबर्स की बात करें, आपको 2 चीज याद रखनी है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सब बिगर्स नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर से, और पॉजिटिव नंबर्स आर बिगर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। ओके, जितने भी प्लस वाले नंबर होते हैं वो माइनस वाले नंबर से कैसे होते हैं बड़े होते हैं, ये तो आएगा समझ में। अब उसके बाद जितने भी माइनस वाले नंबर्स होते हैं ना वो 0 जो है सारे माइनस वाले नंबर से बड़ा होता है। 0 जो होता है वो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं सबसे क्या होता है बड़ा होता है। मैंने लिख दिया -100 एंड 0, इसमें से बिगर नंबर कौन सा आएगा, आप बोलोगे 0, क्योंकि ये माइनस का नंबर है और ये काय का है 0 है, ठीक है। और अगर 2 नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे अपन, जैसे मैंने लिख दिया -100 और -50, इन दोनों में से कंपेयर करो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप इसमें माइनस में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा रहता है वो बड़ा नंबर हो जाता है, तो -50 बिगर हो जाएगा, -50 नंबर कैसा हो जाएगा बिगर नंबर हो जाएगा, -100 कैसा हो जाएगा छोटा हो जाएगा। आएगा समझ में। और नंबर लाइन में भी जब आप इधर जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, कैसे होते जाएंगे, और इधर जाएंगे तो नंबर कैसे होते जाएंगे बड़े होते जाएंगे।
तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है बेटा कि सबसे पहले कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो बिगर होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और जीरो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं सबसे बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर से तो छोटा ही होगा। और अगर दो नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा हो जाता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, देखो अब अपन को स्मॉलर नंबर पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पहचानना है? स्मॉलर नंबर। कैसे पहचानेंगे देखिए, -8 -4 इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा? अभी मैंने बताया था कि दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो जो बड़ा नंबर होगा वही स्मॉलर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? -8। -8 क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलर नंबर। ये कैसा हो जाएगा आपका? स्मॉलर। ओके, 0 और -3, 0 और -3 में स्मॉलर क्या है? मैंने बताया था कि 0 तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3 स्मॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 -17 और 7, तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ? ये तो पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर है, स्मॉलर होगा। -17 क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स तो कैसे होते हैं? बिगर होते हैं। कैसे होते हैं? बिगर होते हैं। -230 और -240 में बताइए कि कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों पे माइनस हो तो जो बिगर है वो स्मॉलर हो जाता है, जो स्मॉलर है वो बिगर हो जाता है। तो इन दोनों में से नंबर 240 है, तो 240 स्मॉलर नंबर होगा क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, इसलिए कैसा हो जाएगा आपका? स्मॉलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। अब हम रिटर्न वर्क पे आते हैं। आपके जो रिटर्न क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। जितने भी मैंने होमवर्क के सब दिए वो आपको करना ही है, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें। राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने अभी आपको नंबर लिखवाया था, नंबर लाइन्स, उसी के थ्रू आप इसको पहचान सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस टाइप से लिखेंगे अपन इसको। देखिए आप क्वेश्चन फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपको। 6 -4 0 2 -15। अब इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा, इस ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो आपको पहले क्या देखना है कि बेटा जो छोटा नंबर है, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो तो स्मॉलर ही होंगे। कैसे होंगे? इसमें सारे नंबर आ गए, पॉजिटिव भी आ गए और नेगेटिव भी आ गए, तो जितने भी नेगेटिव नंबर है वो स्मॉलर होंगे। तो नेगेटिव नंबर कौन से हुए? -4 और -15। तो इस -4 और -15 में भी स्मॉलर नंबर कौन सा है? -4 की -15 तो आप क्या लिखेंगे? -15। फिर -15 से बड़ा क्या हो जाएगा? -4। फिर नेगेटिव नंबर से बड़े क्या हो जाएगा? 0 तो सब जितने भी नेगेटिव नंबर से सबसे बड़ा होता है, फिर 0। अब इसमें कंपेयर कर लेंगे 6 और 2। 6 और 2 में क्या आएगा? छोटा कौन सा होगा? 2। तो फिर क्या आ जाएगा? 6। तो -15 सबसे छोटा, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा 0, फिर 2, फिर 6। इस टाइप से हम नंबर लाइन में जाते हैं। नंबर लाइन अगर हम अरेंज करते हैं तो इस टाइप से बनती है। आप देखिए 0, यहाँ लिखते 1 2 3 4 5 6, देखो बढ़ते जा रहे हैं अपन। और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -15। देखिए आप इस टाइप से हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो -15 सबसे छोटा, ऊपर गए तो फिर ये 4 इससे बड़ा, उससे बड़ा 0,
फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6। आगे आपको समझ में कि किस टाइप से हमको करना है। मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 2 -14 -20 है, 3 18 और -1। अब आप देखो इसको, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 नेगेटिव नंबर आए, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा, तो -20 है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -14, फिर उससे बड़ा -1। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा? 3 की 18 होता, आप बताइए 3, तो फिर क्या जाएगा 18। नेगेटिव साइड में होता है कि जो बड़ा रहता है वो छोटा बन जाता है, जो छोटा रहता है वो बड़ा होता है। अब इसके जो क्वेश्चन है बाकी के बच्चे आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। राइट नेक्स्ट टू नंबर इन ईच पैटर्न। आपको पैटर्न फॉलो करके आपको नंबर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट 2 नंबर आपको फाइंड करने हैं। फर्स्ट है आपका, देखिए 5 3 1 -1। अब सेकंड 2 नंबर आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अब पैटर्न में क्या हो रहा है? देखो 5 के बाद क्या आ गया? 3, 3 के बाद क्या हुआ? 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया, मतलब इनमें कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 2 का। 2 2 नंबर कम हो गए। देखिए आप 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3 में से 2 गए तो कितने बचे आपके? 1 आ रहा है ना। अब 1 में से फिर क्या माइनस कर देंगे? 2, तो कितना आ जाएगा? -1। यहाँ -1। अब -1 में फिर -2 माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, -3। फिर -3 में -2 प्लस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस -5। तो मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा -3 -5। ये रफ वर्क है, आप राइट कर सकते हैं। मतलब उसमें कितने कितने का डिफरेंस है वो आपको आगे तक माइनस करते जाना है। उसके बाद सेकंड नंबर का है जैसे -24 -21 -18। अब इसमें भी आपको नेक्स्ट नंबर, अब देखो 24 के बाद 21 आया, मतलब 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 3। मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। तो 24 23 22 21, मतलब 3 का। फिर 21 के बाद 20 बैकवर्ड जाएंगे अपन, बैकवर्ड जाएंगे तो कितना होगा आपका? 20 19 18। ऐसे इसमें भी 3 कम कर दो आप। 18 के बाद 17 16 15, यह आ जाएगा -15। फिर इसके बाद -14 -13 -12, तो यह आ जाएगा -2। मतलब 3 कम करते गए, 3 क्या करते गए हम? प्लस कम करते गए उसमें से। तो इस टाइप से आप पैटर्न वाले सब भी क्या कर सकते हैं? इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये जो है वो आपको सेव करना है, 3rd 4th 5th 6th। ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेक्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -30। -30 से राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -30। -30 से बड़े नंबर 4 नंबर आपको निकालना है। कितने निकालना है? -30 से ग्रेटर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वो बड़े होने चाहिए। तो बड़े होने के लिए आप क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे, मतलब इससे छोटा नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेक्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -30, तो क्या आ जाएगा आंसर में? देखिए नंबर लाइन से इधर जाओ आप, -29 -28 -27 -21। इससे छोटे आप नंबर लिखते जाएंगे तो वो सब -30 से कैसे होंगे? बिगर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका आपको होमवर्क में करना है। तो आपकी जो रिटर्न वर्क था वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक्स।